本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में वो कहता है अब जबकि हम लोग इस ट्रेन के भीतर हैं, अब ये ट्रेन हमें यहाँ से बाहर निकाल देगी। पर तभी वहाँ पर शिकाडाई और बरूटो आते हैं। तभी शिकाडाई कहता है चेकमेट। यह सुनकर वो चौंक जाता है। तभी शिकाडाई कहता है पियोगी अब तो इससे बाहर आ जाओ। यह सुनकर वो कहता है तुम लोग तो बहुत ही जिद्दी हो। तभी शिकाडाई कहता है क्या वो तुम हो जो ये सब स्टूपिड आइडिया रयोगी को दे रहा है। यह सुनकर वो कहता है स्टूपिड आइडिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बातों से भूखे और गरीब लोगों का पेट भर पाओगे, उनका हक उन्हें दे पाओगे? रियलिटी इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग मेरी बातों को समझ गए हो तो एक अच्छे बच्चे की तरह यहाँ से अपने घर चले जाओ। तो बरूटो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें एक स्टूपिड रीजन दिखाकर हमें घर भेज पाओगे? मैंने तुम्हारे सच को अपनी आंखों से देखा है। यह कहकर वो कुछ शूरिकेन उसकी तरफ फेंकता है, पर योगी उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। यह देखकर शिकाडाई कहता है तुम इसे आखिर क्यों बचाना चाहते हो रयोगी? तभी रयोगी कहता है क्योंकि इसने एक बार मेरी जान बचाई थी। तभी शिकाडाई कहता है पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम एक चोर बन जाओ और इसके लिए काम करो। क्या तुम हमेशा से ऐसा ही लाइफ चाहते थे? यह सुनकर वो कहता है जो लोग आरामदायक घर में रहते हैं उनके लिए ये बोलना बहुत ही इजी है। इस विलेज से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में जीना कितना मुश्किल है। तभी अचानक रयोगी को कुछ अजीब सा लगने लगता है। यह देखकर वो आदमी कुछ करते हुए कहता है रयोगी उसे यूज करो। यह सुनकर रयोगी आइस स्टाइल क्रिस्टल वॉल यूज करता है और तभी शिकाडाई और बरूटो आइस वॉल से घिर जाते हैं। यह देखकर शिकाडाई कहता है संभल के रहना, ये एक मामूली आइस वॉल नहीं लग रहा। इधर बरूटो उस आइस में अपने प्रतिबिंब को देख रहा होता है और तभी वो अचानक एक गेंजेसु में फंस जाता है। इधर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तो वो कहता है बहुत अच्छे रयोगी। इधर योगी चलते चलते अचानक बैठ जाता है और उसका सर बहुत जोर से दर्द करने लगता है और तभी अचानक उसे अपने मम्मी पापा के ओरिजिनल किलर का चेहरा याद आ जाता है। यह याद करके वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। इधर यह देखकर वो उसके पास आता है और बोलता है शांत हो जाओ रयोगी, देखो इसमें तुम कितने परेशान लग रहे हो। तभी रयोगी वो शीशे में अपने आप को देखता है और तभी वो फिर से अपने मम्मी पापा के किलर का चेहरा भूल जाता है और उसके हाथ का वो निशान फिर से ठीक हो जाता है। यह देखकर वो मुस्कुराता है। इधर शिकाडाई कहता है शिट अब हम क्या करें बरूटो? तो बरूटो उसकी तरफ मुड़ता है पर बरूटो को शिकाडाई एक बाको गैंग के मेंबर की तरह दिखाई देता है। यह देखकर बरूटो शिकाडाई को एक पंच मारता है और कहता है तो मंदिर कैसे आए? यह कहकर वो शिकाडाई के ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर शिकाडाई कोई नहीं समझ पाता कि आखिर बरूटो के साथ क्या हुआ है और वो कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है बरूटो? तो वो कहता है तुमने शिकाडाई को कहाँ छुपाया है? यह सुनकर शिकाडाई कहता है क्या ये एक गेंजुत्सु के अंदर है? यह कहकर वो आइस वॉल की तरफ देखता है और कहता है ओह तो वो मिरर। इधर योगी कहता है माफ कीजिए, लगता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। यह कहकर वो उड़ता है पर तभी अचानक उसके जैकेट से योगी का बहुत सारा गोटी गिर जाता है। यह देखकर वो आदमी कहता है क्या ये तुम्हें उस बच्चे ने दिया? यह कहकर वो उस चीज को उठाकर बाहर फेंक देता है और कहता है अभी तुम्हारा काम उन्हें मारना है, उनके साथ बैठकर ये गेम खेलने का नहीं है। मैं इस ट्रेन के फ्रंट में जा रहा हूँ, तुम यहाँ रुककर उन्हें संभालो। यह सुनकर वो कहता है समझ गया। तो वो कहता है रुको मुझे तुम्हारे जख्मों को हील करने दो। यह कहकर वो उसके जख्मों को हील करने लगता है और तभी उसके शरीर में कुछ करता है और मुस्कुराता है। इधर शिकाडाई और बरूटो अभी लड़ रहे होते हैं। तभी शिकाडाई कहता है रुक जाओ बरूटो। तभी अचानक बरूटो शिकाडाई की तरफ एक स्मोक बम फेंकता है और बहुत स्पीड से आकर शिकाडाई को मारने जाता है। पर शिकाडाई लास्ट मोमेंट में अपने शैडो पैरालिसिस को यूज करके उसे पकड़ लेता है और कहता है बाल बाल बच्चा। तभी बरूटो कहता है जाने दो मुझे। तभी शिकाडाई बरूटो को गेंजुत्सु से आजाद कर देता है। यह देखकर बरूटो कहता है शिकाडाई क्या मैं गेंजुत्सु में फंस गया था? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल, और तुम तो मुझे मारने वाले थे पर मैं खुश हूँ कि तुम उस गेंजुत्सु से बाहर आ गए। यह कहकर बरूटो को एक जोरदार पंच मारता है और कहता है अभिशाप बराबर हुआ।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रेन को बाकुगन का एक मेंबर चला रहा होता है और वो उस बॉस को देखकर कहता है, बॉस हम इस गांव से बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। यह सुनकर वो कहता है, बहुत अच्छे। यह कहकर वो एक स्वord निकाल कर उसे मार देता है। इधर शिकाडाई उस आइस को तोड़कर बाहर निकलता है। तो बोरुटो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ryugi भी एक गेंजुत्सु के अंदर है? तभी शिकाडाई कहता है, हाँ बिल्कुल, वो उसे कंट्रोल कर रहा है और उसे गेंजुत्सु से बाहर निकालने के लिए मुझे उसे एक अच्छा सा पंच मारना होगा। यह कहकर वे दोनों ryugi के करीब चले आते हैं। तभी शिकाडाई कहता है, हेल्प के लिए शुक्रिया बोरुटो। तो वो कहता है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे नेक्स्ट टाइम एक अच्छा सा बर्गर ट्रीट कर देना। यह कहकर वो उस गेट को खोलता है और तभी ryugi उनके ऊपर हमला करने लगता है। तभी बोरुटो एक कांच के टुकड़े से उसे देखता है और बोलता है, यहाँ तो सिर्फ ryugi है, लगता है इनका बॉस यहाँ से भाग गया है। तभी शिकाडाई कहता है, नहीं, वो अभी इस ट्रेन में ही है, क्योंकि ये ट्रेन एक पल के लिए भी स्लो नहीं हुआ है। यह कहकर वे दोनों उस ट्रेन के छत पे आ जाते हैं। यह देखकर बोरुटो कहता है, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्या हम ryugi को नहीं रोकने वाले? तभी शिकाडाई कहता है, अगर वो एक गेंजुत्सु के अंदर है तो हमें सबसे पहले उसके बॉस को डाउन करना होगा। यह सुनकर वे दोनों आगे जाने जाते हैं, पर तभी अचानक ryugi वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तब शिकाडाई कहता है, बोरुटो तुम आगे जाओ और मिरर से बच के रहना। यह सुनकर बोरुटो वहाँ से चले आता है। यह देखकर ryugi उसे रोकने जाता है, पर तभी अचानक ryugi का शरीर अकड़ जाता है। तब शिकाडाई कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। इधर वो आदमी उस ट्रेन को चला रहा होता है और वो कहता है, उन्हें रोके रखना ryugi। पर तभी अचानक उसके पीछे बोरुटो आ जाता है और वो एक कुनाई पकड़कर कहता है, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। इधर शिकाडाई कहता है, वो तुम्हें अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो तुम्हें मार देगा। तुम्हें मैंने अपना दोस्त माना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सियोगी एक बार फिर खेले। यह सुनकर वो कहता है, मैं सियोगी के मोहरे की तरह हूँ और मोहरा का काम किंग को प्रोटेक्ट करना होता है। यह कहकर वो अपने आइस से हमला करता है और शिकाडाई नीचे गिर जाता है। तभी अचानक शिकाडाई के हाथ सियोगी का एक गोटी लग जाता है और शिकाडाई उसे उठा लेता है। इधर अचानक ryugi को शिकाडाई उसके पेरेंट्स के किलर की तरह दिखने लगता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जिंदा कैसे हो? यह सुनकर शिकाडाई चौंक जाता है। इधर वो कहता है, तुमने मेरे मॉम और डैड को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर वो आदमी यह देखकर कहता है, हे क्या हम कुछ बातें कर सकते हैं? बोरुटो कहता है, जब हम विलेज पहुंच जाएंगे तब हम बातें करेंगे। यह सुनकर वो कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूँ। यह कहकर वो अचानक उस शीशे के सामने से हट जाता है। यह देखकर बोरुटो अपना आंख बंद कर लेता है और तभी वो बोरुटो को एक किक मारता है और बोरुटो दूसरे बागी में पहुंच जाता है। तभी वहां पर शिकाडाई भी आ जाता है और वो बोरुटो को देखकर कहता है, बोरुटो क्या हुआ? तो वो कहता है, सॉरी, उसने मुझे चकमा दे दिया। इधर वो अपने बॉगी को अलग कर लेता है और उनसे दूर जाते हुए कहता है, तुमने तो मुझे पकड़ लिया था लड़के। इधर ryugi उनकी तरफ आ रहा होता है और उसके आने से उसके आसपास की जगह बर्फ से ढकने लगता है। यह देखकर शिकाडाई कहता है, ryugi उसने तुम्हें फंसाया है। तो वो कहता है, तुमने सही कहा, मैंने उसे फंसाया है, मैंने उसके मेमोरी को फिर से लिखा है, वो मेरा मोहरा है। यह सुनकर शिकाडाई कहता है, रुक जाओ ryugi, अगर तुम इतना चाकरा यूज करोगे तो तुम मर जाओगे। इधर वो गुस्सा होकर अपने आइस से हमला करने लगता है और शिकाडाई घायल होकर दूर चिटक जाता है। पर तभी बोरुटो उसे पकड़ता है और कहता है, लगता है तुम थोड़े मुसीबत में हो, क्या मेरी मदद चाहिए? यह कहकर बोरुटो विंड स्टाइल यूज करता है और वो शिकाडाई को बहुत तेजी से फेंकता है और शिकाडाई उसके पास पहुंचकर उसे गेंजुत्सु से आजाद कर देता है और ryugi को अपने मम्मी पापा के ओरिजिनल किलर का चेहरा फिर से याद आता है। यह याद करके वो रोने लगता है और कहता है, मैं अब तक क्या कर रहा था? मेरा लाइफ तो एक जोक बनकर रह गया है, अब मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। तभी शिकाडाई उसके पास आकर कहता है, तुम्हें पता है एक मोरे की क्या पावर होता है? वो जिधर मर्जी उधर जा सकता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किधर जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ
कि तुम अपने लिए एक अच्छा सा फ्यूचर जरूर बना सकते हो। उसके बाद वे सब उस ट्रेन से उतर जाते हैं। तिबोटा कहता है, ओ नहीं, वो तो भाग गया। यह सुनकर सभी लोग बहुत उदास होने लगते हैं, पर तभी अचानक उनके सामने से कोई बहुत तेजी से जाता है। यह देखकर वे सब चौंक जाते हैं। इधर वो वहां से भाग रहा होता है और वो कहता है, अब तो मेरा लाइफ बदलने वाला है, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। पर तभी अचानक उसके सामने से भी कोई बहुत तेजी से जाता है। यह देखकर वो उधर देखता है तो वहाँ नारुतो खड़ा होता है। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है, तुम तो, ये नहीं हो सकता। इधर बरूटो और बाकी सब देखते हैं तो वो ट्रेन अचानक ब्लास्ट हो जाता है। यह देखकर शिकाडे कहता है, क्या ये खत्म हो गया? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों अपना सजा काट रहे होते हैं और इधर बरूटो उस आदमी को वो चीज लौटा देता है। उस चीज को पाकर वो बहुत खुश होता है। इधर शिकाडे पार्क में बैठकर अकेले शूगी खेल रहा होता है। तभी वहां पर बरूटो आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहे हो? वो कहता है, वेल हाँ। बरूटो कहता है, तो फाइनली बाकुगन का खात्मा हो ही गया। वैसे शिकाडे, तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना, मुझे बर्गर ट्रीट देने की? यह सुनकर शिकाडे कहता है, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था।